क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि रिलेशन जो होंगे वो ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। तो आर कैसे डिफाइंड है और आर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 2 3 4 समथिंग लेना है। तो आर इज इक्वल टू, और एक्स वाई को हमने कैसे डिफाइन किया है कि एक्स वाई यानी कि वाई इज इक्वल टू आएगा एक्स प्लस 1, मतलब एक्स की वैल्यू हम जो भी रखेंगे उससे 5 ऐड होके वाई की वैल्यू आती जाएगी। और एक्स की वैल्यू हमें कहाँ तक लेनी है, लेस देन 4 तक। तो यानी कि कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, और लेस देन 4 तक लेनी है, यानी कि 1 2 3 हमें x की वैल्यू लेनी है। तो x की डिफरेंट वैल्यू पे हम y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे 1 रखने पे y इक्वल टू 6 आएगा, 2 रखने पे y इक्वल टू 7 आएगा एंड 3 रखने पे y इक्वल टू 8 आएगा। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल गए हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो यहाँ एलिमेंट 1 6 है, 2 7 और 3 8 है। तो 1 1 या 2 2 या 6 6 या 3 3 समथिंग तो कुछ है नहीं है। तो ये हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें मिरर इमेज चाहिए होती है, मतलब ए या बी इस तरीके से एलिमेंट जो होते हैं आर को बिलोंग करने चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो 1 6 है यानी कि 6 1 होना चाहिए, या 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव का क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें 1 6 तो है, 6 1 नहीं है और ना ही 2 7 है, और लेकिन 7 1 ऐसा कुछ भी नहीं है। ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी डोंट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ना ही तो ये रिफ्लेक्टिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।